डॉक्टर वायरा की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयन एकादशी के बारे में, जो कि चतुर्मास के साथ आरंभ हो रही है और बेहद खास है। 4 महीने में भगवान विष्णु जो है वो सोने चले जाते हैं और ये देवशयन एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। एकादशियों में बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी होती है ये। ओए होए, आप भी तो अपनी पत्नी के साथ कभी अपने मायके जाते होंगे ना, बेहद खास होता है। ये एकादशी हमें ये भी बताती है कि हमें कभी कभी अपने ससुराल जाकर, लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, खासकर पुरुषों की, अपने ससुराल जाकर थोड़े दिन समय जरूर बिताना चाहिए। सोचिए, भगवान विष्णु तो 4 महीने के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में जाकर निवास कर लेते हैं, उनके साथ सो जाते हैं, वहां रहते हैं। शिव भी पार्वती के साथ इस 4 महीने में धरती पर रहते हैं। शिव इस 4 महीने इस धरती को चलाने का काम करते हैं। ये चतुर्मास बेहद ही खास महीना है। इस चतुर्मास में आपके और मेरे जीवन में बड़े जबरदस्त परिवर्तन हो सकते हैं। इस चतुर्मास में हम बहुत सारे पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। कोई भी एकादशी होती है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित होती है, लेकिन यही साल भर की ऐसी एकादशी है जो विष्णु लक्ष्मी को समर्पित होने के साथ साथ शिव और पार्वती को भी समर्पित है। आप कहेंगे वो कैसे? भाई, भगवान विष्णु आज सोने चले जाएंगे ना, पार्वती और शिव जी ही 4 महीने संसार चलाते हैं। चतुर्मास आज से आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को चतुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 महीने तक भगवान लक्ष्मी जी के साथ समुद्र में रहेंगे। तो अगर आप दुबई में या मद्रास में या मुंबई में या किसी भी ऐसे देश या शहर में हैं जहां समुद्र है, तो ओए होए, खूब नहाइए समुद्र में, खूब दीपक जलाइए, खूब समुद्र की पूजा कीजिए। शंकर पार्वती के आपके कार्यों का पालन करेंगे। 1 महीने तक, मैं बता दूं, ये भगवान विष्णु की बड़ी एकादशियों में से है। अपने ससुराल जो है वो समुद्र में आकर रहते हैं और समुद्र के आसपास हमें दीपक जलाना, पूजा करना, पाठ पुण्य करना बेहद खास रहता है। कहते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, जब भगवान विष्णु सोने जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। सही भाषा ये है। चतुर्मास आरंभ हो जाता है, ठीक है। तपस्वियों के लिए भ्रमण बंद हो जाता है। तपस्वी जहां होते हैं वहीं उसी स्थान पर वो 4 महीने के लिए रहते हैं। सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, विवाह नहीं होता, पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, दान आप नहीं कर सकते। अब जब देव उठावन एकादशी पर भगवान सोकर उठेंगे, तुलसी विवाह वाले दिन, तब सारे शुभ कार्य होंगे। सूर्य चंद्रमा का तेज जो है वो कम हो जाता है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। समुद्र जो है उसका जल घर में छिड़कना चाहिए, समुद्र की पूजा करनी चाहिए। समुद्र का जल पानी में डाल के स्नान करें, नहीं तो समुद्र में जाके स्नान करें। शिव और पार्वती की विशेष पूजा करें क्योंकि वो धरती पर है और इनकी पूजा पाठ, आराधना, अर्चना से आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी।